तो हमारे मोदी जी पीएम केयर फंड में 12,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया था और एक भी रुपया का हिसाब नहीं दिया। 2020 में जब कोविड आया, मोदी जी ने एक फंड शुरू किया, पीएम केयर्स। दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं। इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, पीएसयूज ने दिया, कंपनीज ने दिया, आम लोगों ने दिया और सबको बताया गया कि ये एक गवर्नमेंट फंड है, आपका पैसा देश के काम आएगा। लेकिन जब सिटीजन्स ने आरटीआई डाली कि पैसा एग्जैक्टली गया कहाँ, तब वही गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। मतलब पीएम केयर्स एक प्राइवेट ट्रस्ट स्कीम्स बन गया। समझ लो, पैसा लेने के वक्त गवर्नमेंट फंड था और जब देने के वक्त आया तब प्राइवेट ट्रस्ट बन गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब वॉलंटरी की कहानी सुनिए। खुद डिफेंस मिनिस्ट्री का एस्टिमेट था कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस पीएसयूज को मिलाकर टोटल 500 करोड़ से ज्यादा पीएम केयर्स फंड में आ जाएंगे। और ये सब कुछ तब हुआ जब एक दिन की सैलरी काटी गई। इसके अलावा 13 लाख रेलवे एम्प्लॉइज की एक दिन की सैलरी सीधा पीएम केयर फंड में गई। एस्टिमेट 157 करोड़ रुपए, जो कि वॉलंटरी फंड था। बिना पूछे सरकारी एम्प्लॉइज की एक दिन की सैलरी काट ली गई। अच्छा, ये तो समझ लिए, लेकिन ये पैसा एग्जैक्टली गया कहाँ? कोविड में जिनका लंग्स काम करना बंद कर देती थी, उनको बचाने के लिए एक मशीन चाहिए थी और उस मशीन का नाम था वेंटिलेटर। इसी मशीन के लिए 2,000 करोड़ खर्च किए गए, 4 लाख पर मशीन। लेकिन उस मशीन वाली कंपनी के सीईओ ने खुद पब्लिकली बोला कि एक मशीन की कीमत 1.5 लाख रुपए है और वो मशीन कई हॉस्पिटल्स ने रिजेक्ट कर दी, यानी कि फॉल्टी थी। और फरवरी 2026 में पीएमओ ने पार्लियामेंट को बता दिया कि पीएम केयर्स फंड के बारे में लोकसभा में सवाल करना एडमिसिबल नहीं है। मतलब ना आरटीआई, ना सीएजी, ना पार्लियामेंट में, 3 तरफ से रास्ता बंद। 12,000 करोड़ के चंदे का कोई हिसाब नहीं और ये सवाल पूछना आपका हक है। वैसे पीएम केयर्स फंड के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।